आपका हृदय से शुक्राना। हरिओम सद्गुरु प्रसाद। गुरु की वाणी, वाणी आकाश में, तुर की वाणी अमृत वाणी। भगवान जी बोलते हैं, जिस दिन से मैंने ज्ञान सुना उस दिन से मेरी लिंक गुरु से और गुरु की वाणी से जुड़ गई। भगवान जी बोलते हैं, जिस दिन से मैंने ज्ञान सुना उसी दिन से मेरी लिंक गुरु से और गुरु की वाणी से जुड़ गई। भगवान बोलते हैं, ऐसे ही आप सब भी अपनी लिंक गुरु से जोड़कर ऊपर उठ जाओ। अपने स्वभाव से, अपने देह ध्यास से, अपने अहंकार से। जो संसार और फिर संसार की बातें हमको दिखेंगी नहीं, जो संसार और फिर संसार की बातें हमको दिखेंगी नहीं। जिस दिन से मैंने ज्ञान सुना उस दिन से मेरी लिंक गुरु से और गुरु की वाणी से जुड़ गई। फिर हमने जीवन में कभी पीछे मुड़ के जगत को देखा ही नहीं। ऐसी श्रद्धा होवे, ऐसा प्रेम होवे, तो इसी जन्म में, इसी मनुष्य जन्म में जीव जीव से ब्रह्म हो सकता है। ऐसी लिंक जुड़े गुरु की वाणी से, गुरु के ज्ञान से, कि फिर संसार और संसार की बातें हमको दिखे ही नहीं। भगवान ने बोला, यही सच्चा पुरुषार्थ है। यही एक रास्ता पकड़ना है हमको सतगुरु के ज्ञान का। यही एक रास्ता पकड़ना है हमको सतगुरु के ज्ञान। प्रेम वाला कभी पीछे मुड़कर दिखता नहीं। प्रेम वाला कभी पीछे मुड़ के दिखता नहीं। एक सच्चा रास्ता पकड़ना है परमात्मा का, सतगुरु का। एक ही सच्चा रास्ता पकड़ना है हमको परमात्मा का और सतगुरु। निमित्त मात्र संसार चलेगा, निमित्त मात्र संसार चलेगा, पर फाउंडेशन है, पर एसेंस है, पर बेस है कि मैं वही सच्चा रास्ता पकड़ूं, परमात्मा का, दूसरा ना पकड़ूं, माया का ना पकड़ूं, मोह वाले का ना पकड़ूं। तब तो इसी जीवन में, इसी रास्ते पर चलते चलते परमात्मा का सच्चा रंग लग जाता है।
सीधे रास्ते पर चलते चलें। मन अगर कभी हमको इधर उधर दूसरा कोई रास्ता दिखाए या कोई जगत की बात में लेकर आए या कोई माया की बात में लेकर आए, तो मन को भी गुरु के ज्ञान का आईना दिखाए कि ऐ मन, इतने जन्म तूने मुझे भटकाया, अब जो ये जन्म रहता है, अब ये जो जन्म है, ये मेरे भगवान जी के, मेरे सतगुरु के लिखे। तू पुरुषार्थ कर, कभी मन तुझे अगर कहीं बाहर की माया दिखाए तो उसको पकड़ के अपने अंदर लेकर आ, तो तेरी वृत्ति भी अच्छी हो जाएगी। भगवान जी ने अक्सर अपनी वाणियों में बोला, पुरुषार्थ है देव तेरा, पुरुषार्थ यही है कि मन को जगत से हटाकर अपने अंदर बैठे परमात्मा के साथ जोड़ना। और बखूब जुड़ता है जो सच्चा सुथरा है, जो निरीच्छा भाव में बैठा है, जो गुरु के कहने चलता है, जरूर उसका जीवन मुड़ता है। मेरी अपनी श्रद्धा पूरी नहीं होती, मैं खुद ही सच्चा नहीं होता, तभी मेरी वृत्तियां इधर उधर भागती हैं। किसी योगी ने भगवान जी से पूछा, भगवान जी उत्तम जिज्ञासु के लिए क्या पुरुषार्थ करें? भगवान ने बोला, जो उत्तम जिज्ञासु है ना, वो सर्वत्र का भला चाहता है, वो सबकी भलाई में जीता है, वो अपने स्वार्थ में नहीं जीता, उसको केवल अपना नहीं पता। जो परमात्मा ने उसको बख्शा है ना, वो अंदर में यही भाव रख के बैठा है कि ये सब भगवान जी के संतों का है, मेरा कुछ नहीं। उत्तम जिज्ञासु सबको प्रेम करता है, उत्तम जिज्ञासु सबको प्रेम करता है, सपने में भी किसी का विकार नहीं देखता। हम तो अक्सर दूसरे का विकार देख लेते हैं। श्वेता को माइक दो, श्वेता बात करेगी, जबलपुर से आई। ये ऐसे ही बोलूं, ये चलता है? उसकी आवाज थोड़ी सी, हाँ दे बोलो श्वेता, बात करो। हरिओम गुरु जी, सभी संतों को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु भगवान की। बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी, जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं तो दुनिया पीछे छूटती चली जाती है। जैसे जैसे हमारा प्रेम गुरु से बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमारी दुनिया धीरे धीरे भूलती चली जाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुंदर है। सुजाता को दो। हरिओम, सब संतों को प्रेम भरा नमस्कार। उत्तम जिज्ञासु सपने में भी जागता है, इतना कॉन्शियस होता है वो, इतना कॉन्शियस होता है। उत्तम जिज्ञासु को सपना भी उसके टेस्ट के अगेंस्ट नहीं आता कभी। और सपना क्या है ही भगवान, है ही मेरा सतगुरु। अब ये लग रहा है कि सपने में भी किसी का कभी कोई दोष ना देखो, सुंदर, कभी किसी की कोई गलती ना देखो। बहुत ही सुंदर। बस यही के बाद गुरु से मेरे को मिलता है। उषा को दो, ये आपके आगे बैठी है, आगे बोला, आगे थोड़ा बोलो। है ही भगवान। हम बिल्कुल हल्का कर दिया गुरु जी, बिल्कुल हल्का, बचपनों ने हल्का कर दिया। सपना भी गुरु का ही लगता है मेरे गुरु दिव्य चरण चौधरी दर्शन कि तू यो बाप थे, तू यो मेरी माँ, चौधरी दर्शन मेरे गुरु दिव्य
मेरे गुरु की अगर सपना आता है तो समझो अंदर में मन जीवित है। बंद कर दो मैं किसके पास है माइक? अगर सपना आता है तो इसका मतलब मन जीवित है। तो यही मन हमको फिर जन्म मरण में लाता है। यही मन हमारा फिर हमारे जन्म मरण का कारण है, ऐसा भगवान जी ने कहा। तो क्यों हम ना दिन में इस मन का नाश करें, जो ये फिर हमको रात को हमारा ही छुपा हुआ कोई स्वभाव, कोई वासना, कोई विकार बड़ा रूप धारण करके ना दिखाए। दिन में ही हम इस मन को ज्ञान से कट गए। जो बात को, जिस वासना को, जिस माया को, जिस विचार को हम ज्ञान से पूरी तरह दिन में कट नहीं करते, वही वासना, वही विकार रात को सपने का रूप धारण करके आता है और हमको हिलाता है। प्रेमी कहता है भगवान जी, पुरुषार्थ करते समय कर्तापना आ जाता है। भगवान जी, पुरुषार्थ करते समय कर्तापना सचदेवा, पुरुषार्थ करते समय कर्तापना आता है। माइक दो, माइक दो। ये दूसरा जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। इसको छेड़ो, छोड़ दो, इसको छोड़ दो। कर्तापना खत्म नहीं हुआ, बहुत कम हो गया, बिल्कुल पूरा नहीं होता, कुछ बचा है। तो आप पुरुषार्थ करते समय भगवान जी, ये कर्तापना, डूअरशिप क्यों आ जाती है, ईगो क्यों आ जाती है? भगवान ने बोला, ईगो किस लिए आती है, डूअरशिप किस लिए आती है? देखो, विचार कर, तू कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली जो कुछ हो रहा है ना तुझसे, ये सब हुक्म में है तो हो रहा है, सब परमात्मा से हो रहा है। हाँ, तू कुछ नहीं कर सकता। ये अपने मन को ये सबक सिखा दे कि ऐ मन, तो जिस कर्म की चुस्की ले रहा है ना, I have done this. 2 लाख का मकान लिया सी, अज 5 करोड़ का हो गया। I have done. ये तू भी जानता है कि हुक्म में हुआ है।
पर क्रेडिट कहाँ से मिलेगा तुझे? ऐसे तो लेगा क्रेडिट, ऐसे तो अपने आप को पैट करेगा। सी आई हैव डन दिस, गुलाटी आगे बढ़। भगवान ने कहा ना, जो मेरा मकान है वो योगियों का मकान है, जो मेरी गाड़ी है वो योगियों की गाड़ी है, जो मेरा परिवार है वो योगियों की सेवा के लिए है। इतना निमाणा भाव होएगा तब जाके कहीं परमात्मा का रंग तेरे जीवन में थोड़ा सा याद रखना। बातें मारने का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, मरने का ज्ञान है। हम तो आज भी जीवन में जीने के ठरक ढूंढते फिरते हैं, पर भगवान जी का ज्ञान तो हमें मरना सिखाता है। भगवान जी का ज्ञान हमको मरने का पाठ पढ़ाता है। मरना किसका है? अपने मन का, अपने अहंकार का, अपने विकारों का, अपनी नेगेटिविटी का, अपने भय का, अपने डोरशिप का। इसका मरना है, इसका मरना है। और जब जीवन में विकार नहीं रहेंगे तो फिर जो बाकी शेष रह जाएगा वो परमात्मा ही तो है। सुशीला को दो माइक बात करेगी। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हूँ, कुछ मेरा है ही नहीं। अच्छा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो इसे आनंद में ही और इसे आनंद में ही रहना है। बहुत ही सुंदर सुशीला जी, बहुत। जो कुछ भी है सब गुलाटी साहब और गुलाटी साहब मेरे, बस। इसलिए संत जी मैं बिल्कुल बेफिक्र, फिक्र की कोई बात ही नहीं। जो कुछ भी है सब इनका है। उन्होंने भी अपना छोड़ दिया, उन्होंने भी अपना छोड़ दिया परमात्मा का। ये तो वो बताएंगे, आप नहीं बताओ। आप अपनी बताओ। मैंने तो अपनी बता दी। वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे अपनी बता दी। गुलाटी ऐसे नहीं बोल सकते जैसे तुम बोल सकते हो। तुम जितना फ्री होके बैठी हो, तुम जैसे बोल रहे हो कि मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि साईं बैठा है ना साथ में। तेरा ये साईं बैठा है, तुम्हारा वो साईं बैठा है। वही साईं है, पक्की बात है, पक्की बात है, वही हमारा साईं है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, खुशी है इस बात की। नहीं, उसके बिना कोई है ही नहीं, बस सब तरफ वही तो दिख रहा है। उसकी रहमतें हैं, हाँ, जो जीवन साथी भी प्यार करता है, उसकी रहमतें हैं। सब कुछ उन्हीं का ही है, मेरा कुछ नहीं है। देखो कितनी प्यारी लग रही है, देखो तुम कभी ऐसे मुस्कुरा के बोलते सत्संग में? मुचड़ी सी शक्लें हैं तुम्हारी, बात करते तो रोना पिटना पका देती हो। अभी ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हारा आखिरी दिन है। इतनी जोर जोर से रोई, मैं तो हैरान हो गई, इतना रो कैसे सकता है बंदा? ये तो खुशी की बात है ना, इतने प्रेम से आए हैं सब। फिर पता क्या बोलती थी, मुझे बेवकूफ बनाती, कहती है खुशी के आंसू आपको नहीं पता। फिर ऐसे बोलते थे, मैं बोलता हूँ रो क्यों रही है भाई? हैं? वो राग अच्छा, एक बात बताओ, कौन वैराग्य में है? चलो बताओ, ऐसे ऐसे छोटा सा हैंड रेस कर दो, कौन वैराग्य में है? वैराग्य है कि कोई मेरी विल के अगेंस्ट चले तो मैं मुस्कुराऊं। वैराग्य है कोई मेरी विल के अगेंस्ट चले तो मैं मुस्कुराऊं। आप ध्यान दो, ये भगवान जी का जो वचन है इसको समझो और फिर थोड़ी बात करो। बताओ कौन वैराग्य में है? अच्छा, कौन 50% वैराग्य में है? अच्छा, 50 वाले हैं। अच्छा, तो भी है। अच्छा, तो इतनी छोटी सी उम्र है, जो रुक जा तू आरती, तो रुक जा मेरी बेटी, तो बहुत छोटी है। वही गुरु। अच्छा, एक बात बताओ प्यारे संतों, ये वैराग्य हमको कौन देता है? जगत वाले या मोह वाले? मोह वाले। तो इसका मतलब आपको अभी मोह वालों ने वैराग्य दिया नहीं है, जो आप वैराग्य में आई।
गुरुजी कभी कभी तो आ जाता है हाँ, और कभी कभी स्वभाव निकल भी आता है, फिर उसके बाद कभी कभी एकदम वो भी आ जाता है बीच में आड़े। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता हाँ है, जी, कभी कभी पूरी तरीके से नहीं। नॉर्मल है सब। कि बच्चे कई बार कुछ ऐसा हो जाता है तो गुस्सा भी आ जाता है, फिर उनको डांट भी देते हैं। और कभी तो एकदम से ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे ही मुँह वाले दिलाएंगे विराग, उसके बिना होगा ही नहीं, मुँह वालों के बिना तो विराग आएगा नहीं। सत्संग में लगन बढ़ाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करे भगवान जी? ऐसा एक योगी ने भगवान जी को प्रश्न पूछा कि सत्संग में लगन बढ़ाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करे? भगवान कहते हैं कि इस मन को बताओ कि तूने जन्म जन्म में हमको धक्का खिलाया है, मेरे में समाने का है, गुरु कहता है, तो तुम बिल्कुल बूंद बन जाओ, बूंद। मतलब इतने निमाड़े हो जाओ, इतने अकर्ता भाव में आ जाओ, इतना निव के रहो कि मेरे में समाना है तो बूंद बन जाओ। और इसी मन को बताओ कि तेरी ही वजह से जन्म जन्म में मैंने धक्का खाया। तुम बताओ, तुम भी तो भगवान जी का ज्ञान सुनती, कहाँ सुनती? अभी भी जा रही हो? कहाँ? कौन सुनाता है वहाँ? अच्छा, चलो, भगवान जी का ही ज्ञान है, लक्ष्मी भगवान का। चलो बताओ फिर कुछ भी बताओ। इतने सारे हमने भगवान जी की पॉइंट्स पढ़े, जो आपको टच किया हो उसके ऊपर आप बात करो। किसमें? हुक्म, हुक्म में रहना सीख ले। हुक्म में रहना वो सीखेगा जो कभी खुद हुक्म नहीं चलाएगा। हुक्म में रहना वो सीखेगा जो माँ नहीं बनेगा, जो सेठानी नहीं बनेगा, जो मालिक नहीं बनेगा, वो हुक्म में रहना सीखेगा। अगर कुछ भी अंदर में तुम्हारे है या हुक्म तुम्हारे अंदर पड़ा है हुक्म चलाना, तो कौन से हुक्म में तुम रहेगा? अपने से विचार करो और बताओ। इतना निमाणे भाव में कौन है? बताओ कि कोई हुक्म ना चलाए, कोई सेठ ना बने, कोई मालिक ना बने, कोई माँ ना बने। बताओ, क्योंकि माँ तो उम्मीद रखती है बच्चों से, एक्सपेक्टेशन रखती है कि मैं एक आवाज़ लगाऊं तो सब भागे भागे हैं। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा करेक्ट करो भी ना, बिना करो। हाँ जी प्यारे, क्या बात है। देखो सिर्फ सत्संग के लिए भागी भागी आई चंडीगढ़ से। अभी 2-3 घंटे सत्संग चलेगी, वापस भाग जाए। कमाल हो गई, कमाल हो गई। मैंने तो अपना सब कुछ अपने गुरु को दे दिया, मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं, तो फिर मैं क्या बताऊँ, कहाँ मन और कहाँ चित्त और कहाँ बुद्धि, कहीं कुछ नहीं। सब कुछ तो गुरु के पास है, वही चलाता है और उसी से चलता है। कुछ कहने के लिए है ही नहीं, क्योंकि गुरु ही मेरी सुबह, गुरु ही शाम, हर समय मेरा गुरु है। और गुरु ही मेरे भगवान है, जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, जिन्होंने जीवन का असली मतलब बताया। आज उन्हीं के रास्ते में मैं चल रही और बहुत खुश भी। कलकत्ता वाली संतनी को भी देना है, तुम्हारे इधर लेफ्ट में बैठी है। गुरु ही है सब कुछ। ये ऑन कर लो, ऑन है क्या? ऊपर कर लो, बैटरी वीक तो नहीं होती। अब गुरु के सिवाय कुछ नजर नहीं आता है। हाँ, अब मैंने टोटल अंदर से सब छोड़ दिया है। बेटे बहुत अच्छे। हाँ, उसमें मेरा ऐसे मन नहीं है, वो लोग करते हैं थोड़ा मोह है, तो प्यार देना पड़ता है, रिटर्न देनी पड़ती है। पक्का। रिटर्न तो वो मांगेंगे ना। बेटे मेरे बहुत अच्छे, करते भी बहुत है संत, बहुत करते। मैंने एक बार बोला मेरी फॉरेन ट्रेन की टिकट बुक करा दी, देखो दिल्ली। हाँ, एकदम से करा दी। बताओ, बेटे मेरे और बहुत। व्हील चेयर भी पूरी वो क्राफ्ट से लेकर के करा दी। बताओ, कमाल कर। सच्ची में संत बेटे मेरे, आपकी कृपा, आपकी कृपा है कि बेटे मेरे बहुत अच्छे हैं। आपने उसमें डाला है। हाँ, आप बैठे हैं उसके बस अंदर। ये बात पक्की है। अब बहुओं में आपका डालना बाकी है। बहुओं में भी आप डालोगे। अभी तो मैं बोल रहा हूँ,
वो भी बहुत अच्छी जो आप बोल रहे हो वही तो मैं हाँ बोल। वो भी अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। बस आप उसमें डालना, आपका बाकी आपका काम रह गया थोड़ा सा। मैंने बहुत डाला, बहुत डाला। तेल डालने से कुछ नहीं। इतने सालों से तो मैं डाल रही थी, लेकिन अब आप डालोगे मेरे को सुधार तो मैं सुधरूं। मैं सच्ची बोल रही हूँ, सत्संग खुले सत्संग बोल रही हूँ। अच्छा है, सच्ची 2 लाइनें बोलो। जरूर बोल। ये पुष्पा मत आई है ना, कि जैसे आई है वैसे वापस नहीं जाएगी, बहुत भर भर के जाएगी यहाँ से, बहुत मैं भर भर आपके के। प्यार के लिए आई हूँ संत। बिल्कुल, मैं अपने प्यार के थोड़ा मेरे प्यार के लिए आई हूँ। मेरे को इतनी मैंने की गदगद हो गई हूँ मैं भी गदगद हो गया आपको मिलकर। सच्ची में। वहाँ पे आप इतनी बढ़िया नहीं लगती जितनी आप एक्चुअली में बढ़िया हैं, सच में। कल भी मेरा मन शाम को उदास हो रहा था, हाँ, मैं तो जरूर वाणी चल रही हूँ, और मेरी दीदी आके सामने बैठी थी। दीदी को ये थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा कि ये तुम इधर चली गई हो। दीदी तो गलते ही सबने अपना माँ यज्ञ बना के आई, हाँ, जो उसकी दीदी है उसकी मैं निंदा नहीं कर रही हूँ। वो अपनी अच्छी तरह से पार्टी उटी खा के आई, मना के आई। पार्टी हाँ वो लोग करती है ना, सब 23 पार्टी अप्रैल का, 23 अप्रैल का करती है ना, हाँ। पंडाल लगाती है बहुत बड़ा, चल जाती है। पंडाल लगाती है पंडाल? बहुत। हाँ 23 अप्रैल का करती है, मतलब उन्हें गुरु भगवान के दिन थे ना। मेरा बेटा भी बोल रहा था कि मैं डैड आपके लिए बाहर पंडाल लगा गया हूँ सत्संग के लिए। अच्छा मैं बोला अभी गर्मी बहुत है, अभी बाहर पंडाल मत लगा। हाँ, तो वो मेरे पास कल आई मिलने के लिए। वो मेरे से, वो भी चुप, मैं भी चुप। दीदी वो मेरा मुंह देख रही है, मैं उसका मुंह देख रही हूँ। अच्छा, और नहीं तो इतना हम लोग बातें करते थे, कल मेरे मुंह को भी ताला, उसके मुंह को भी ताला। क्यों? पता नहीं, सन पता नहीं। वो पार्टी खा के आई थी, तुम नहीं, नहीं, कलकत्ता पार्टी- से आई हो सत्संग के मेरे लिए, से मिलने ही आई थी वो, पर मेरे से वो नाराज हो गई। नाराज कि तुमने ये चेंज क्यों कर लिया। चेंज क्यों कर ली? अब चेंज हो गया, ये मेरे किस्मत में इधर लिखा बताओ है। हम क्या करें, हो गया हो गया अब हो गया हो गया, हो गया हो गया। तो ये लॉकडाउन हो गया, उसका फायदा मुझको मिल गया, घर बैठे सत्संग मिल गया मुझको। डबल घर बस मुझको मिल गया, घर बैठे सत्संग मिल गया। इतना मेरे को फायदा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत सारे फायदा। फायदे वाले ही बैठे हैं, हाँ, नुकसान वाला एक भी नहीं है इसमें। कोई भी नुकसान वाला नहीं ना, सब फायदा। इनको सबको फायदा हुआ भर भर के, हाँ, भर-भर के। तभी आए बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। और तुम्हारे प्रेम में मैं आया बैठा हूँ, हाँ, बिल्कुल। पर मैं तुम्हारे प्रेम में नहीं, मैं अपने प्रेम में आया बैठा हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हारे प्रेम में आया, नहीं, मैं बोलूंगा मैं अपने प्रेम आप में। तो गुरु भगवान है, मेरा गुरु भगवान बैठा है। गुरु भगवान तो है ही, वो तो हाँ। खींच के लाया ही है। हाँ, मैं गुरु भगवान बैठा है मेरा। मेरा प्यार खींच कर लाया, मेरे सांवरिया तेरे द्वारे। क्या बात, क्या बात। उसको दो, रीना को, ये भी बड़े भाव वाली है। क्या होता हमारा अगर तुम नहीं होते, मुश्किल था गुजारा अगर तुम नहीं होते। मझधार में अटकी थी ये जीवन की नैया, मिलता ना किनारा अगर तुम नहीं होते। राधा को मिले शाम मुझे आप मिल गए, शबरी को मिले राम मुझे आप मिल गए। राधा को मिले शाम मुझे आप मिल गए, शबरी को मिले राम मुझे आप मिल गए। बहुत इसी, बहुत इसी। संत जी कल मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं चुपचे से कमरा में अपने बहू के रूम में चली गई, जिसके यहाँ रुकी हुई हूँ, दीदी हाँ। की बहू के यहाँ। हाँ, मैंने वो ऑन किया, मेरा एकदम मन बहुत बेचैन हो रहा था कि संत का दर्शन तो मुझे करना ही है कैसे हाँ। करके भी। हाँ, तो मैंने कैमरा तो ऑन किया नहीं, कैमरा ऑन नहीं किया, बंद करके ही देखी और खोला तो आपका दर्शन। मेरा मन इतना गदगद हो गया, आपने फिर बोली, आपने वाणी शायद नहीं पढ़ी, और संतों ने भजन वजन गाए, मेरा भाव पूरा।
ये जो चंडीगढ़ से संत आते हैं ना मेरे साथ, ये आते हुए भी इनके अंदर बहुत कुछ जाता है बिल्कुल। और जाते हुए भी जाता वो तो है। खजाना भी तो लेके जा रहे हैं, खजाना। ये यहाँ का सत्संग तो जो है सो है, पर ये जो रास्ते में जो आते हैं ना इनके अंदर तभी भी भर्रा होता है, हर भर के मिल रहा है ना। और एक एक के अंदर खुशी होती है आने की। भंडार भर करके आते हैं, पहले से ही तैयार हो जाते हैं, पहले से ही खुशियां मनानी शुरू कर देते हैं ये कि हमने जाना है। बिल्कुल। कल मैं बहुत यहाँ पे जब तक आए तब तक बहुत रात लग गई थी, तो जब वो थोड़ी देर का वो सुना आधी घंटा, फिर मेरे मन को शांत मिली। आधी घंटा मिला मुझे शांत मिली। बानू ने तो कल पढ़ाई होगा, वानी तो हाँ, बानू ने भजन, सब संतों ने भजन गाए। हाँ, सुन पर चिंतन के ऊपर। हाँ, सुन। हरिओम संत। हरिओम। चलो इसको कीर्ति को दो, कीर्ति को। ये आगरा से आई बैठी है। देखो आगरा से योगी आए सत्संग के लिए। शुक्राना संजी, आपने इतना प्रेम दिया है कि बस 15 दिन से ही मन में लग रहा था। मैं सुषमा जी को बार-बार फोन कर रही, मेरे को जरूर बताना, मेरा मिस मत करना प्लीज। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तेरे बिना यज्ञ अधूरा है। कीर्ति सुभाष रिया संजी, आपका आशीर्वाद है सच में। आज बच्चे भी आपके ही हैं, सच में लगता है। बड़ी वाली कभी नहीं आती थी, वो चलने के लिए तैयार हो गई 1 मिनट में। कमाल हो गई। मैं इनका देखो पास में आ रहे हैं सब संत। मेरा सबकी तरफ ध्यान रहता है, रेणु, मिथिलेश, पूनम, सबकी तरफ। वो एक नई और संत ने ये कहा है शोभा, सबकी तरफ ध्यान रहता है, सबकी तरफ। संजी, आपने मेरी हवा का ही रुख मोड़ दिया है, हवा का ही रुख मोड़ दिया संजी। जैसे जगत से हटने लग गए हैं। अब रात को कहीं पे स्टे किया था, सब बैठे थे, सब पार्टी मना रहे थे। मैंने कहा मेरे सिर में दर्द है, मैं चुपचाप से रहते लेट गई। एंजॉय नहीं किया। मेरे को लग रहा था मैं टाइम से उठूं और टाइम से पहुंचूं। जिस चीज के लिए आए हैं उसका लाभ पूरा उठाऊं। एक लाइन है, जरूर बोलो। मेहरबान आ गया है, मेहरबानी उड़ाने, मेहरबान आ गया है, मेहरबानी उड़ाने। आओ लूटो रे संतों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है, मेहरबानी लुटाने। आओ रे लूटो रे संतों, रहमतों के खजाने, रहमतों के खजाने। पीछे रागिनी बैठी शुक्राना है, उसको माइक दो। रागिनी वो बोलेगी, वो बैठी रागिनी। उसके बाद गीता को दो, गुड़गांव वाली गीता को। अरे रागिनी को अरे कहती है आपको पता ही नहीं मेरा कितना प्यार सच्चा आपके साथ, आपको पता ही नहीं। चल तेरी तरफ से बोल रहा हूँ अपने आप को, मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा तेरे लिए प्यार सच्चा है, मैं तो तेरी तरफ से बोल रहा हूँ कि रागिनी कहती संजय आपको पता ही नहीं हमारा कितना सच्चा प्यार है आपके साथ। चल सुना, आज मेरा चाइनीज बात बड़ा प्यारा है। चल तू ही बोल अभी तू ही बोल, 2 लाइन बोल। हाँ तू ही बोल, मेरी तरफ देख, तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं, घट घट भी तेरा दर्श करूं, मेरे पास तो ऐसी नजर भी नहीं, धन्यवाद गुरु तेरा कैसे करूं। मुर्गी फर्स्ट लाइन, नौखंड में मुर्ग रही है, आदते को शहनाई,
बस एक बात याद रखना जो भगवान ने बोली कि जिस दिन से भगवान जी का ज्ञान सुना, मेरी लिंक गुरु से और गुरु के वचनों से लगी, फिर हमने जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तुम बात करो कि तुम ज्ञान से जुड़े, तुम सत्संग में आए, तुम्हारी लिंक कितनी गुरु से जुड़ी, गुरु माना। जब तक प्रिय में प्रिय चीज उसको मुझको मेरा सतगुरु नहीं होगा, तब तक कैसे बात बनेगी? गुरुजी जब सपने में भी गुरुजी हैं, जब दिन में भी गुरुजी हैं, खुश होती हो तो भी गुरुजी हैं। इतना प्रेम हुए अंदर में, इतनी श्रद्धा हुए जी कि तुम्हारे घट में गुरुदेव स्वयं प्रकट हो जाएं। और ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ। इतनी प्रीत हो, इतनी श्रद्धा हो कि दादा लक्ष्मी भगवान हृदय में प्रकट हो जाए। जिस दिन गुरु तुम्हारे हृदय में प्रकट हो गया, तुम्हारा कहीं देखने को दिल भी नहीं करेगा। इतनी तृप्ति में तुम बैठोगे, इतनी फलक में बैठोगे, इतने आनंद में बैठोगे, आंख चाहोगे भी तो आंख खोल के कहीं और नहीं जाएगी, चाहोगे तो भी। ऐसा नशा चढ़ जाता है ज्ञान। ये माइक वापस करो, ये संतनी से बात करते हैं, इस वाली संतनी से बात करते हैं, आगे करी दो माइक। इसको पहले रेणु ठकराल को दो, जरा सिर सुट्टी बैठी है, देखो बात करेगी। चलो बबीता को भी देना, इसके साथ बैठी पीछे। पहले रेणु ठकराल तू बात कर। हाँ हरिओम। जैसे जैसे सत्संग सुनते जा रहे हैं, अंदर हाँ। अंदर बहुत ठीक होता जा रहा है, मतलब बच्चे भी अंदर घूमते रहते हैं, हाँ। कुछ नहीं होता, रिलैक्स हो, रिलैक्स, आराम आ रहा है। मतलब अब कहीं चीज देखने को दिल ही नहीं करता। हाँ। अच्छा, बबीता को प्रणाम गुरुजी। हाँ। मेरे गुरु के सर से आपको प्यार है। हाँ। गुरुजी इस लायक नहीं थी जिस लायक आपने बनाया। लाइक थी तभी तो आई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपने जीवन में जो बदलाव अगले 10 सालों में सोच रही थी कि शायद मेरी जिंदगी बदलेगी, धीरे धीरे इस रास्ते पे चलूंगी तो शायद कुछ होगा, पर पिछले 3-4 महीनों में इतना आराम है, इतना आराम है। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे आगे गुरु जा रहा है और कोई है ही नहीं, मेरा रास्ता बिल्कुल साफ करता जा रहा है, कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा, कोई तकलीफ नहीं हो रही। जो आता है आगे से इतना प्यार देकर जाता है, मैं बता ही नहीं सकती थी कितना प्यार देकर जाता है मुझे। कुड़ियां दा मुल नहीं सी हीरे आदि पै गई, जदों तो मैं गुरु तेरे चरनां च बह गई, जदों तो मैं गुरु तेरे चरनां च बह गई। गुरु बोल दिया मन दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। पूनम कुमार को दो, यहाँ बैठी, ये बैठी आगे, ये बैठी। चलो बात मुझे बिल्कुल जीवन बदल गया और ये बात बिल्कुल सच है। इस मतलब ज्ञान में जुड़ने के बाद आप कहीं पीछे नहीं देख सकते। मतलब मैंने जो अपने जीवन में परिवर्तन देखा है, मैं तो उसी की देखूंगी और मैं अब देख भी रही हूँ कि इतना चेंज यहाँ तक आज योगियों ने कईयों ने बोला कि बहुत चेंज आया है और ये चेंज सिर्फ मेरे गुरु की वजह से आया है, अदरवाइज नहीं आ सकता। शुक्राना मेरे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कर कृपा तेरे गुण गावा, 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 कर कृपा तेरे गुण गावा,
करे कृपा तेरे गुण गावा, करे कृपा तेरे गुण गावा, करे कृपा तेरे गुण गावा, करे कृपा तेरे गुण गावा, करे कृपा तेरे गुण गावा। आप आए बात करो, कुछ बात करो। जब मैं इधर आई तो मेरे मन में एक भजन चल रहा था। अपने जो आपने जैसे सत्संग शुरू करा, मुझे अपनी पसंदी का बना लीजिए। मेरी शादी 30 साल पहले हुई थी और मुझे ये भजन तब से इतना सुंदर लगता था। और जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, आपने सबसे पहले ये मेरा भजन बोला। मैंने लक्ष्मी भगवान को 2-3 बार देखा है और हरिद्वार में मैंने उनके दर्शन करे हैं। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस किया था और ये भजन मुझे बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा। मेरी शादी बहुत छोटे बचपन में हो गई थी, तब तक मैं 18-19 साल की थी और मुझे ये भजन तब से कि भगवान अपनी पसंद का ही बना लो, मुझे झुकना नहीं आता। बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर। तो मुझे बोले एक भजन बोलो। जब बोलूँगी तो ऑन कर दो, बंद कर दो। हाँ, जब बोलूँगी तो ऑन कर दो। बोलो। सतगुरु के आने से आए बहार, खुशियों से महके सारा संसार। सतगुरु के आने से आए बहार, खुशियों से महके सारा संसार। बड़ा दिल वाला मेरा सतगुरु, बड़ा दिल वाला है मेरा सतगुरु। सतगुरु के आने से आए बहार, खुशियों से महके सारा संसार। बड़ा दिल वाला है मेरा सतगुरु, बड़ा दिल वाला है मेरा सतगुरु। सतगुरु के आने से आए बहार, खुशियों से महके सारा संसार। बड़ा दिल वाला है मेरा सतगुरु, बड़ा दिल वाला है मेरा सतगुरु। जो शरण में आए उसके दुखड़े हैं इसने मिटाए। जो शरण में आए उसके दुखड़े हैं इसने मिटाए। निगाह रब की तुम्हें रब के नज़ारे दिखाए। निगाह रब की तुम्हें रब के नज़ारे दिखाए। तोड़ दिए उसके भरम, ऐसा मत वाला है मेरा सतगुरु, ऐसा मत वाला है मेरा सतगुरु। सतगुरु के आने से आए
है
दिल वाला है मेरा सतगुरु, बड़ा दिल वाला है मेरा सतगुरु, सच्चा उजियारा है मेरा सतगुरु, सदा रखवाला है मेरा सतगुरु, सदा रखवाला है मेरा सतगुरु।